चलिए सबको गुड इवनिंग। शुरू करते हैं आज का क्लास। आई होप सब कोई पार्सिंग कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मेरी एक बात तो आप लोग मान रहे हैं कि आप लोग शेयर कर रहे हैं, तो जब शेयर कर रहे हैं तो आई शुड केयर फॉर यू टू। आपकी भी हमें क्या है, देखभाल करनी चाहिए। और हमारे लिए यह ज़रूरी है कि आप क्या कह रहे हैं, टास्क जो दिया जाए टास्क को कंप्लीट करें टाइम पे। ऑडियो शुड बी ओके। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना सीधे जो टास्क दिया गया तो उस टास्क से शुरू करते हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, 1 या 2 मिनट सभी लोग आ जाएंगे। सर मैं गांव आ गया हूँ इसलिए लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, नेट स्लो काम करता है। कोई बात नहीं, आप ऐसा करो डाउनलोड करके बाद में देख लिया करो, कोई इशू नहीं। गांव में है थोड़ा नेट का इशू। दूसरा क्या है कि आपको और भी क्लासेस अटेंड करनी पड़ती होंगी और आपके पास जो डेटा है वो लिमिटेड रहता होगा। दैट्स एन इशू दैट वी ऑल फेस, सभी लोग फेस करते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं टास्क। कितने लोगों ने किया है, मतलब या पार्सिंग करके कितने लोग रखे हुए पहले से? कैन आई हैव अ हेड काउंट? कितने लोगों ने किया और कितने लोग इग्नोर करते हैं इसको? ऐसे करना चाहिए, पता है, इट्स अ गुड थिंग। अगर आप लाइव करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि आपको क्या है ना कि ग्रामर का जो एस्पेक्ट आपका सबसे अधिक वीक होता है वो ये होता है कि जब एक शब्द एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, तो हम लोगों को डाउट्स थोड़े ज़्यादा रहते हैं। पार्सिंग करने से वो डाउट क्या होता है, दूर हो जाता है। और ये काफ़ी मतलब प्रभावशाली तरीका है, इट एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। सो यू शुड गो टू दैट। आपको सब काम क्या है करना चाहिए। चलिए, अब लगता है कि जो रेगुलर क्राउड है हमारा आ चुका है, शुरू करता है। तो आई रियलाइज नाउ, आई आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन। रियलाइज आपका वर्ब का पहला रूप है, कई जगहों पे एस से लिखा जाता है। चलिए, जो बाद में कर लेते हैं सेशन खत्म होने के बाद, और बढ़िया करते हैं अपने लिए। नाउ आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। बहुत ज़्यादा है रे बच्चा, 5-6 लाइन बहुत होता है, ठीक है, हमारा भी तो सोचोगे। दूसरा क्या होता है कि द लेंथ ऑफ द वीडियो, अगर किसी अटेंशन स्पैन क्या होता है बच्चों का या तुम लोगों का थोड़ा कम होता है, बट इतना प्रैक्टिस काफ़ी होता है। प्रैक्टिस एक सेंस जो अपना होता है ग्रामर का, वो हम लोग अपना यूज़ करते हैं, वो काफ़ी है, ठीक है। ज़्यादा कम नहीं होता है कि कितना इफेक्टिव रहेगा। तो आई थिंक दिस इज़ एनफ। दैट यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज़ हुआ है जिसकी मीनिंग होगी कि। माई आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है। वॉज अ ब्रेव वुमन, मेरी माँ जो थी, तो ये बी वर्ब है। बी वर्ब यहाँ मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं बी वर्ब के साथ क्या एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन आ सकता है, V3 या V4 आ सकता है। यहाँ पे हमने नाउन का प्रयोग किया है। नाउन है हमारा वुमन, और इसकी खासियत बताने वाला एडजेक्टिव है ब्रेव, और इसकी गिनती बताने के लिए आर्टिकल हमने यूज़ किया है अ। आई होप ये समझ में आया होगा सबको, ठीक है। इस लाइन को मिटा देते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमें। चलिए आगे देखते हैं। गुड इवनिंग अंकित, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। शी स्टक इट आउट विथ मिस्टर हरी, ठीक है। तो स्टिक आउट आपका फ्रेजल वर्ब है, ये दोनों शब्द मिलकर के आपके फ्रेजल वर्ब का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इट आपका इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है, शी आपका सब्जेक्ट हो गया या फ्रेजल वर्ब हो गया, इट आपका इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है। हम बता देंगे कि इसका क्या यूज़ होता है, ठीक है। इट का प्रयोग हम लोग प्रोनाउन के रूप में करते हैं, इसकी बहुत सारी मीनिंग होती है। यहाँ पे क्या मीनिंग है यहाँ बता देंगे। विथ मिस्टर हरी, विथ आपका प्रीपोजिशन है, मिस्टर हरी आपका नाउन है, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ पे अगर हमने कॉमा दे दिया है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं,
इसे कहते हैं नाउन इन अपोजिशन, यानी कॉमा के पहले जो नाउन आया था उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एज अ बिजनेसमैन। तो एज देखिएगा, एज एक ऐसा प्रीपोजिशन जिसको हम लोग कई सारे रूप में यूज़ करते हैं। प्रणाम स्वीटी, यहाँ पे यह प्रीपोजिशन के तौर पे यूज़ हुआ है, ठीक है। एज का प्रयोग एडवर्बियल के रूप में भी होता है। एज एक बहुत ही वर्सेटाइल पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वर्सेटाइल कहने का उसकी बहुत सारी मीनिंग होती है, ठीक है। तो ए आपका आर्टिकल है, बिजनेसमैन आपका नाउन है। वॉज अ कंप्लीट डिजास्टर, वॉज आपका बी वर्ब है, यानी ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिजास्टर यहाँ पे आपका नाउन है, इसकी खासियत बताएगा कंप्लीट एडजेक्टिव, और इसकी गिनती बताएगा ए आपका आर्टिकल यहाँ पे, ठीक है। आगे देखा जाए, ही हैड लॉस्ट ऑन हिज फोटोग्राफिक सलून, तो ही यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे हैड है आपका यूज़ हुआ है, यानी ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। लॉस्ट आपका वर्ब का तीसरा रूप है, लूज का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। ऑन प्रीपोजिशन है आपका, हिज आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है। सलून आपका नाउन है, और जिसकी खासियत बताने के लिए आपने फोटोग्राफिक एडजेक्टिव का यहाँ पे यूज़ किया है। एज यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह यूज़ किए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एज ऐसे आपका कंजंक्शन भी, एडवर्ब भी है। विच हैड नाउ बिन सोल्ड, तो यहाँ पे सलून के लिए विच आया है, विच आपका यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। हैड नाउ बिन सोल्ड, तो यहाँ पे आप बी के साथ भी थ्री यूज़ कर रहे हैं, बी के रूप के साथ भी थ्री यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब यह पैसिव वॉइस में है। हैड आपका ऑक्सिलरी वर्ब, यह टेंस को डिनोट करेगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हैड का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, परफेक्ट में करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है। नाउ आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, समय का बोध करा रहा है। एज अ बिजनेसमैन लिखा हुआ है ना ऊपर में कमलेश, ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे है, हाईलाइट कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखोगे, विजिबिलिटी तो काफ़ी सही रहती है आशुतोष, गुड इवनिंग। तुम लोगों को मतलब विजिबिलिटी प्रॉपर लगे, इसलिए हम क्या करते हैं, अलग से एक मोबाइल डिवाइस पे देखते रहते हैं, ठीक है, सो दैट हमको भी साइज़ का अंदाज़ा हो जाए कि साइज़ आप लोगों को जो मिल रहा है वह क्या जा रहा है, आकलन हम करते रहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहे हैं। चलिए देखिएगा, ही फिर आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। हैड आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, लॉस्ट आपका वर्ब का तीसरा रूप है, यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। ऑन प्रीपोजिशन है। हिज मोटर वर्कशॉप में हिज फिर पॉजिटिव आपका एडजेक्टिव है, जो आपके मोटर वर्कशॉप के लिए है, जो कि आपके यहाँ पे क्या है, कंपाउंड नाउन है, ठीक है। यह कंपाउंड नाउन है, एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने नाउन को कंपाउंड नाउन कहते हैं। जो भी नया बच्चा उसको हम कह देंगे, आपके लिए यही फ़ायदेमंद होगा कि आप पीछे का सारा सेशन देख लें। यह सेशन 12 है, इसका मतलब 11 सेशन मिस हो चुका है, कंटिन्यूटी में आराम से देख लो, ठीक है। हम उस तरह से पढ़ाते हैं कि नॉर्मली अगर आप क्वेश्चन नहीं भी पूछते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, तो लाइव और रिकॉर्डेड सेशन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। और वही लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, शेयर ज़रूर करो, लाइक करो या ना करो, लाइक करने का उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप शेयर करते हैं तो क्या है कि कंटेंट अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचता है, ठीक है। कंटेंट की रीच बढ़नी चाहिए, ठीक है, कंटेंट की रीच बढ़ना थोड़ा हमारे लिए भी सही रहता है। चलिए आगे देखा जाए, एंड कंजंक्शन है यहाँ पे। ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है। हैड आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, लॉस्ट आपका वर्ब का तीसरा रूप है। हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो नाउन चाहिए इसके बाद। कार सेल्स यहाँ पे कंपाउंड नाउन हो गया। कंपाउंड नाउन एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने नाउन को कहते हैं। चलिए यह भी उसी नाउन का हिस्सा है, कार सेल्स एजेंसी, यहाँ तक आपका कंपाउंड नाउन क्या है, एक्सटेंडेड है। ही वॉज अप अगेंस्ट, देखिएगा कुछ शब्दों के साथ क्या होता है ना कि आपको ध्यान देना पड़ता है,
उनकी यूज़ करने के पहले आपको हमेशा उसका क्या होता है ना कि टाइप ज़रूर देख लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप टाइप नहीं देखेंगे तो आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। कोई दिक्कत? तो ही वॉज अप अगेंस्ट, यहाँ पे देखिएगा बी अप अगेंस्ट एक फ्रेज की तरह यूज़ होता है। ठीक है, बी अप अगेंस्ट हम लोग क्या है, फ्रेज की तरह यूज़ करते हैं। ये फ्रेज हम आपको समझा देंगे। यहाँ पे बी है अप अगेंस्ट, बी इसलिए क्योंकि जब भी आप कोई फ्रेज या इडियम लिखिएगा ना तो उसकी मीनिंग जब नोट करेंगे तो उसका मूल रूप हमेशा नोट करेंगे। मूल रूप कहने का मतलब उसका ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे पास्ट था तो बी को वाज कर दिया गया था, ही के लिए वाज का प्रयोग किया था, ही आपका सब्जेक्ट है। लार्ज इनकम टैक्स एरियर्स, तो इनकम टैक्स एरियर्स आपका कंपाउंड नाउन है और जिसके लिए एडजेक्टिव आपने यूज़ किया है लार्ज। इतना होता है कि नहीं तुम लोगों से? इतना होता होगा, मुझे लगता है। इतना कीजिएगा ना तो ग्रामर आपको क्या है ना कि काफ़ी आसान लगेगा। हमारे यहाँ एक टीचर है, काफ़ी फेमस है, उनकी लाइन कही जाए तो मतलब ग्रामर पानी पानी है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। शेयर करो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की कोशिश करो, आपको पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे जो है हमारा वो कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हुआ है। एंड जो है वो हमारा कैसे यूज़ हुआ है, कंजंक्शन की तरह। ही आपका सब्जेक्ट है, वाज आपका मेन वर्ब है, बी वर्ब का यहाँ रूप है, इरेगुलर आपका एडजेक्टिव है। चलो प्रिंस का तो इसका मतलब अंग्रेजी सुधर गया प्रिंस तुम्हारा, तब तो एडजेक्टिव है। विथ आपका प्रीपोजिशन है। ऑल आपका एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है। डिक्शनरी में देखोगे। चलो सुधांशु, जब इतना आराम से हो जाता है तो तुम लोग का अंग्रेजी लाइन पे आ गया है। ठीक है, ऑल आपका एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर लिखा रहता है डिक्शनरी में, बट कोई दिक्कत नहीं है। हिज आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं हम लोग। पेमेंट्स आपका नाउन है। ठीक है, बट ही वॉज पॉपुलर विथ हिज वर्कमैन, बट है कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हुआ, पिछली बात को काटेंगे। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, वाज बी वर्ब का रूप हो गया, मेन वर्ब की तरह यहाँ इस्तेमाल हुआ है। पॉपुलर आपका एडजेक्टिव है, विथ आपका प्रीपोजिशन है। हिज पॉजिटिव है, समझा चुके हैं, वर्कमैन नाउन है। एंड मैकेनिक्स कंजंक्शन है, एंड क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, तो इधर भी नाउन तो इधर भी नाउन। ठीक है, एज यहाँ पे बिकॉज के तौर पे यूज़ होगा। ठीक है, कंजंक्शन है। ही वॉज क्वाइट हैप्पी, तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट। बी वर्ब है, मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ, बी का रूप है वाज। हैप्पी आपका नाउन है। सॉरी 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 सॉरी, गलत निकल गया मेरे मुंह से। हैप्पी आपका एडजेक्टिव है और जिसके लिए एडवर्ब हो जाएगा क्वाइट। ठीक है, पूरा कचरा हो चुका है, हम थोड़ा सफाई कर देते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए। थोड़ा एडवर्ब और प्रीपोजिशन में कंफ्यूजन होता है, दूर हो जाएगा धीरे धीरे बच्चा, मीनिंग के आधार पे। जब आप मीनिंग समझने लगेंगे ना, शब्दों की मीनिंग जब पता चलने लगेगी तो यू विल गेट अ हैंडल ऑफ इट। थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा कि मीनिंग यहाँ पे कौन सी मीनिंग जा रही है और इस मीनिंग के लिए यह शब्द कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। आगे देखिएगा, एज ही वॉज क्वाइट हैप्पी टू, टू आपका प्रीपोजिशन है, टू आपका यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। एंड आपका क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। सिट यहाँ पे वर्ब का पहला रूप है, ड्रिंक भी आपका क्या है, वर्ब का पहला रूप है। एंड के दोनों तरफ सेम टर्म्स रहने चाहिए। विथ आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ हम लोग नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं, तो देम दे का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, और कंजंक्शन की तरह यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। टेक देम वर्ब का पहला रूप, देम आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अलोंग, देखिएगा हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ऐसे शब्दों पे सबसे अधिक फोकस करने की ज़रूरत होती है, जो शब्द क्या है एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। ठीक है, वहीं पे आपको दिक्कत होगी। यहाँ पे अलोंग आपका क्या है, एडवर्ब है।
देम प्रोनाउन है बच्चा, ठीक है। अलोंग आपका क्या है, एडवर्ब है। नॉर्मली आप लोग प्रीपोजिशन की तरह इसको पढ़ते हैं, इसलिए एडवर्ब है कि टेक अलोंग, देम अलोंग, ठीक है। टेक वर्ब के लिए आया है। ऑन प्रीपोजिशन है। हिज आपका यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है। शिकार एक्सपेडिशंस यहाँ कंपाउंड नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। एक से अधिक शब्द से मिलकर बने नाउन को कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। इन दिस वे फ्रेज होता है इस तरह से। इन प्रीपोजिशन है, दिस आपका एडजेक्टिव है, वे आपका नाउन है। लेकिन यहाँ कैसे यूज हुआ, तीनों टर्म फ्रेज के रूप में। एवरीवन प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। हैड अ गुड टाइम, यहाँ पे हैड आपका मेन वर्ब है, ठीक है। हैड मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, ठीक है। अ गुड टाइम, टाइम आपका नाउन है। ए आपका आर्टिकल है, गुड आपका एडजेक्टिव है। इवन दो आपका कंजंक्शन है। हिज पॉजिटिव है, कस्टमर्स नाउन है, ग्रीव वर्ब का दूसरा रूप है। मोर आपका एडवर्ब है। इरेट आपका एडजेक्टिव है। बाय द डे एक फ्रेज होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? आई होप नहीं। चलिए आगे देखा जाए। रिपेयर जॉब्स ये कंपाउंड नाउन है, क्योंकि कंपाउंड नाउन में जो लास्ट टर्म है वो जॉब्स आपका प्लूरल है, तो यह भी प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। वर शेल्डम फिनिश्ड, तो यहाँ पे बी वर्ब का यह रूप है और यहाँ पे भी थ्री है, यानी पैसिव वॉइस में है। शेल्डम आपका एडवर्ब है। ऑन प्रीपोजिशन है, लेकिन हम लोग ऑन टाइम या इन टाइम आप लोग जब पढ़िएगा ना, तो आप लोगों को पढ़ाए होंगे हम लोग, जो अपने रेगुलर बच्चे हैं उन सभी को हम पढ़ाए होंगे। ऑन टाइम पढ़ाए होंगे, इन टाइम पढ़ाए होंगे। ये सभी हम लोग क्या है, प्रीपोजिशन में पढ़ते हैं, ठीक है। कि ऑन प्रीपोजिशन है, टाइम नाउन के साथ इसका यूज़ करते हैं, तो ऑन टाइम की क्या मीनिंग होती है, शेल्डम एडवर्ब है बाबू, हाँ ठीक है। तो यहीं तक बोले थे पढ़ाने के लिए, तो यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक मिटा लेते हैं। अब हम लोग क्या है, वी शुड कंसंट्रेट ऑन रीडिंग। अब इसकी मीनिंग निकालते हैं। न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन रहता है द हिंदू का, वो पहले से बोला हुआ है तुम लोगों को कि जो डेली हेडलाइन रहेगी वही आपकी क्या रहेगी, वही हम आपको पढ़ाएंगे। यानी रोज़ का हेडलाइन पे क्या करना है, आपको फोकस करना है, ठीक है। तो यह ध्यान दीजिएगा, हमेशा यह ध्यान दीजिएगा कि पार्सिंग खुद से करके लाइएगा ना, तभी आपको क्या है कि आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपको क्या है, दिक्कत होगी। दिक्कत इसलिए भी होगी क्योंकि अगर आप टास्क नहीं किए रहेंगे तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा इसमें, समझ ही में नहीं आएगा हो क्या रहा है, ठीक है। ऑन टाइम फ्रेज है बच्चा, ऑन टाइम जो है आपका फ्रेज है। अब समझा देते हैं हम आपको। चलिए कहानी अब पढ़ ली जाए। रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं। आई रियलाइज नाउ दैट माई मदर वॉज अ ब्रेव वुमन। अब मैं ये रियलाइज़ करता हूँ, अब जाकर के, यानी बड़ा होने के बाद लेखक आपका रियलाइज़ करता है। जब भी फर्स्ट पर्सन में कोई कहानी लिखी जाती है बच्चा, तो वो जो कहानी होती है वो आपकी नैरेटिव होता है उसका टोन। फ्रेज कैसे पकड़ेंगे, वो धीरे धीरे हो जाती है, हैबिट होती है बच्चा। जैसे आप मीनिंग निकालोगे ना, जो नॉर्मल जो शब्दों की मीनिंग होती है, तो आप जब काफ़ी रीडिंग करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ शब्द होते हैं वो पेयर में ही आते हैं, जैसे ऑन टाइम, इन टाइम एक साथ आता है, तो आपको धीरे धीरे रियलाइजेशन होगा ये सारे टर्म्स एक साथ आते हैं, तो शायद हो सकता है इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि यह फ्रेज़ है, यानी दीज टू वर्ड्स आर सपोज टू कम टुगेदर, कि दोनों शब्द क्या है, एक साथ ही आने चाहिए, ठीक है। वो धीरे धीरे रियलाइज होती है बात, और धीरे धीरे समझ में आता है, बट यू विल कम टू दैट रियलाइजेशन। फिर एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस भी सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं, इस चैनल को शेयर करें, ठीक है। चलिए अब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मेरी माँ एक बहादुर औरत थी। शी स्टक इट आउट विथ मिस्टर हरी, ठीक है। शी स्टक इट आउट विथ मिस्टर हरी, तो यहाँ पे जो मूल होगा फ्रेज आपका वह होगा स्टिक इट आउट, ठीक है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको देखना हो तो कोई भी फ्रेज का मूल शब्द पकड़ेंगे, ठीक है। तो स्टिक इट आउट का मतलब होता है कि
झेलना या सहना यानी कोई कार्य क्या है, कंटिन्यू करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फ्रेज है स्टिक इट आउट। ठीक है, तो वो मिस्टर हरी को झेलती थी। तो मिस्टर हरी को झेलना बहादुरी का क्यों प्रतीक है, यह आगे समझाया गया है। एज अ बिजनेसमैन वॉज अ कंप्लीट डिजास्टर, बिजनेसमैन के रूप में वो कंप्लीट डिजास्टर थे, यानी मतलब कंप्लीट डिजास्टर का मतलब होता है अटर फेलियर, कंप्लीट फेलियर थे वो। ही हैड लॉस्ट ऑन हिज फोटोग्राफिक सलून, उन्होंने अपना एक फोटोग्राफिक सलून खोला था, उस पर भी उन्होंने क्या है, पैसे गंवाए थे। यानी बिजनेसमैन के रूप में जो हरी थे, मिस्टर हरी, वह क्या थे, एक कंप्लीट डिजास्टर थे। चलिए आगे देखिएगा। और फोटोग्राफिक सलून की मीनिंग जिन लोगों को नहीं पता है वो हम समझा देते हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना कि आप लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए हम लोग जहाँ जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, स्टूडियो कहते हैं। बट बाहर में क्या होता है, ये सलून शब्द हम लोग क्या इसके लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फोटोग्राफिक सलून कहने का मतलब हो गया फ़ोटो स्टूडियो, एक तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। विच हैड नाउ बिन सोल्ड बाय हिज फर्स्ट वाइफ, तो उन्होंने पैसे गंवाए किस में, फोटोग्राफिक सलून में, जो कि क्या है, बेच दिया गया बाद में उनकी पहली पत्नी के द्वारा। ही हैड लॉस्ट ऑन हिज मोटर वर्कशॉप, उन्होंने मोटर वर्कशॉप खोली यानी गराज खोला, उस पर भी उन्होंने पैसे गंवाए। एंड ही लॉस्ट हिज कार सेल्स एजेंसीज, और उन्होंने अपनी कार्स बेचने की जो एजेंसीज थी वो भी गंवाई। ही वॉज अप अगेंस्ट लार्ज इनकम टैक्स एरियर्स, और उनका सामना था किससे, लार्ज इनकम टैक्स एरियर्स, यानी इनकम टैक्स का भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर क्या था, बकाया था। पीडीएफ है उसको पिन कर दे, नहीं समझे प्रिंस, फिर से समझाना ना। इस कहानी का पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, ठीक है, इस कहानी का जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। चलिए, कौन फ्रेज और क्लाउज को लेके परेशान हो रहा है। पीपीसीसी सर, वाज बी का टाइप समझा देंगे एक बार। अरे कमलेश, सब कुछ भूले बैठे हुए हो तुम लोग, कैसे चलेगा ऐसे जीवन। देखो, मूल रूप से 3 ही ऑक्सिलरी वर्ब होता है तुम्हारा। ठीक है, समझा रहे हैं। बी, डू, हैव। बी का रूप होता है इज, एम, आर, was, were, been, being, ये सभी बी वर्ब के रूप हैं। डू का होता है did, done, doing, does। हैव का होता है had, had, having, has। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो, और वो पीपीसीसी मत करना। ठीक है, प्रीपोजिशन से फ्रेज बनता है और कंजंक्शन से क्लाउज, ये सब बेहूदगी है। ठीक है, हम बता देंगे फ्रेज और क्लाउज क्या होता है। ये सब पीपीसीसी, ये सुनने में इतना अच्छा लगता है, जैसे हम लोग बचपन में याद करते थे ना केमिस्ट्री में, पिताजी पीतल तांबा और जिंक से बनता था, फेकोनी रूरह पड ओ सिर पट। आज कितना यूज़ होता है राम जाने। आगे देखिएगा। ही वॉज अप अगेंस्ट, यानी उनको सामना करना पड़ रहा था लार्ज इनकम टैक्स एरियर्स का, यानी इनकम टैक्स का ये बहुत ज़्यादा क्या था, उसके ऊपर ड्यूज था। एंड ही वॉज इरेगुलर विथ ऑल हिज पेमेंट्स, और जितनी भी पेमेंट्स थी उनकी इरेगुलर थी, यानी किसी को भी, जिसको भी पेमेंट देना हो, चाहे ऋण देना हो, लौटाना हो, चाहे किसी एम्प्लॉय को पैसे देने हो, उसमें वो इरेगुलर थे, यानी वो कभी भी टाइम पे नहीं दे पाते थे। बट ही वॉज पॉपुलर विथ हिज वर्कमैन एंड मैकेनिक्स, लेकिन उनके साथ काम करने वाले और उनके जो मैकेनिक्स थे उनको काफ़ी पसंद करते थे, यानी ही वॉज पॉपुलर विद देम। एज ही वॉज क्वाइट हैप्पी टू सिट एंड ड्रिंक विद देम, क्योंकि वो उनके साथ बैठ करके क्या है, बैठते थे और शराब पीते थे। और टेक देम अलॉन्ग ऑन ही शिकार एक्सपेडिशन, या फिर जब वो शिकार करने के लिए निकलते थे
तो उन्हें भी अपने साथ ले जाते थे। इन दिस वे एवरीवन हैड अ गुड टाइम, इस तरह से सबको मज़ा आता था। टू हैव अ गुड टाइम का मतलब होता है टू एन्जॉय, टू हैव अ गुड टाइम का मतलब होता है टू एन्जॉय, मज़े करना। इवन दो हिज कस्टमर्स ग्रीव मोर इरेट बाय द डे, और इवन दो यहाँ पे हम लोग कंट्रास्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं कि भाई वर्कमैन और मैकेनिक्स को तो मज़ा आ रहा है, लेकिन उनके जो कस्टमर्स थे वो धीरे धीरे उनको गुस्सा आता था जैसे जैसे दिन बीतते थे। बाय द डे का मतलब हो गया जैसे जैसे दिन बीतते थे, याद रखिएगा बाय द डे की यही मीनिंग होती है। रिपेयर जॉब्स वर शेल्डम फिनिश्ड, रिपेयर का काम शायद ही कभी पूरा होता हो समय पे। इफ़ अ कस्टमर लेफ्ट अ डिसेंट लुकिंग कार विथ हिम फॉर सर्विसिंग, अगर कोई कस्टमर एक सुंदर सी कार उनके पास छोड़ के जाता था, माई स्टेप फादर वुड यूज़ इट फॉर 2 or 3 months, तो मेरे जो सौतेले पिताजी थे यानी लेखक के, वह उसे 2 से 3 महीने इस्तेमाल करते ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग इट। प्रिटेक्स्ट का मतलब बहाना, टेस्ट कर रहे हैं इसका बहाना करके वो क्या 2-3 महीने उसको इस्तेमाल करते बिफोर हैंडिंग इट बैक टू द ओनर, मालिक को लौटाने से पहले 2-3 महीने उसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आप सभी बच्चे जिनको पीडीएफ चाहिए उनको हम बता दे रहे हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जब आप जाइएगा, जो भी आपका हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, तो ये हमारे चैनल पे किसी और का वीडियो चल रहा है विच इज़ नॉट अ गुड साइन। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो सबसे पहला लाइन होता है वहीं पे आपका क्या है, लिंक दिया हुआ रहता है। ठीक है, ये आपका लिंक है, इस पर क्लिक कीजिएगा। सभी वीडियोस में हमने डाल के रखा है। ठीक है, सारी की सारी वीडियोस में यह लिंक दिया हुआ है। सो आप एक बार क्या कीजिएगा, उसे देख लीजिएगा। ठीक है, इतना कर लीजिएगा तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। फिर आगे देखिएगा, बट हिज हर्ट वॉज इन द राइट प्लेस। ठीक है, बट वो दिल के बुरे नहीं थे। हिज हर्ट वॉज इन द राइट प्लेस कहने का मतलब है ही माइट हैव बिन, ठीक है, अ फेलियर इन बिजनेस, उनको बिजनेस में शायद सफलता ना मिली हो, लेकिन वो दिल के काफ़ी अच्छे थे। ड्यूरिंग द कम्युनल राइट्स ऑफ 1947, 1947 के जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, ही अ हिंदू, वह जो कि एक हिंदू थे, वाज इंस्ट्रूमेंटल, वो काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल थे। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा इंगेज थे, इन्वॉल्व थे इन सेविंग अ नंबर ऑफ मुस्लिम लाइफ्स, कई सारे मुसलमानों की जान बचाने में। ड्राइविंग फ्रेंड्स और एम्प्लॉयज़ टू सेफर लोकेशंस, अपने मित्र और अपने एम्प्लॉयज़ को सेफ जगह पे पहुंचाने में। और इवन अप टू पाकिस्तान बॉर्डर, यहाँ तक कि कई लोगों को उन्होंने पाकिस्तान की सीमा तक भी पहुंचाया। ही नेवर हैड अ हार्श वर्ड फॉर मी, उन्होंने कभी मुझसे कठोर शब्द नहीं कहे। समटाइम्स आई विश आई ही हैड, कई बार मुझे लगता है कि उन्हें बोलना चाहिए था, कई बार मुझे लगता है, लेखक को लगता है कि उन्हें मुझे डांटना चाहिए था। ठीक है, तो ये आज तक का रहा हमारा रीडिंग। कल के लिए आपको हम टास्क दे देते हैं जो पार्ट्स आपको करके लाना है। अब तो हमको लगता है कि सबको पता चल गया होगा कि टास्क कहाँ से कहाँ तक मिलता है और उसके साथ करना क्या है। ठीक है, द से लेकर के स्टाइल तक आपको पार्सिंग करके लानी है। और न्यूज़पेपर में जिस दिन का सेशन रहेगा उस दिन के द हिंदू के फ्रंट पेज पे जो पहला न्यूज़ आर्टिकल होगा उसका पहला पैराग्राफ हेडलाइन के साथ पार्स करके लाना है। ठीक है, तो हम लोग न्यूज़पेपर की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी हम क्लोज टेस्ट, कॉमन एरर सबकी क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, अभी फ्री रखेंगे सेशन को, जब सरकार अपनी तरफ से सुविधा दे रही है तो हम भी आपको सुविधा देंगे। ठीक है, सारा सेशन अभी फ्री रहेगा। चलिए आज का न्यूज़पेपर निकाल लेते हैं। आज 28 तारीख है। फर्स्ट पेज, पहली न्यूज़, पहली हेडलाइन फ्रंट पेज की। चलिए आ गए हम लोग। ठीक है,
देखा जाए, आरबीआई आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, नाउन है, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है। आरबीआई क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हमने वर्ब का 5वां रूप यूज़ किया है। रेट्स आपका नाउन है, यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। आरबीआई ही सब्जेक्ट है और ये कॉमा के बाद हमने दूसरा वाक्य शुरू किया है। ये वर्ब का 5वां रूप है। लोन मोरेटोरियम आपका कंपाउंड नाउन है जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो आरबीआई ने रेट्स कट किए यानी रेट्स को रिड्यूस किया और लोन मोरेटोरियम अलाउ किया है। मोरेटोरियम का मतलब होता है वह पीरियड जिस पीरियड में लोन की रिपेमेंट नहीं करनी होती है और उस पर ब्याज भी नहीं लगता है। ये हम समझा चुके हैं। आज थोड़ा फाइनेंस आपको बताया हमने पहले हाफ में एडिटोरियल पढ़ाते वक्त। सभी बच्चे थोड़ा प्रचार प्रसार पे ज़रूर जोर दीजिएगा और जो भी सेशन है आज अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो पीछे के जो सेशंस हैं उनको ज़रूर जा करके देखना है। ठीक है, हम लोग अब देख लेते हैं जो सब हेडलाइन है। सब हेडलाइन यहाँ से शुरू हो रही है आपकी, टू ईज इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन 2+B1 है। ठीक है, यह 2+B1 है। इम्पैक्ट आपका पहला नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है जो दो नाउन को जोड़ने के लिए आ रहा है, लॉकडाउन आपका दूसरा नाउन है। रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट्स रिड्यूस्ड, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट्स ये दो नाउन है, दोनों को जोड़ने के लिए आपने कंजंक्शन एंड का प्रयोग किया है। रिड्यूस्ड वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे वर्ब का तीसरे रूप की तरह यूज़ हुआ लेकिन हम नहीं मेंशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि कम किया गया है, पैसिव वॉइस में है। वर्ब रिड्यूस्ड रहता तो समझ में आता। ठीक है, इसलिए वर्ब का पास्ट फॉर्म कहिए क्योंकि यह जो हेडलाइन और सब हेडलाइन रहती है कई बार उसमें ऑक्सिलरीज मिसिंग रहते हैं, कई बार आर्टिकल्स मिसिंग रहते हैं, इस कारण से। EMIs डिफर्ड फॉर 3 months, EMIs को डिफ़र किया गया। यहाँ पे भी ये पैसिव वॉइस में वाक्य लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि EMI को किसी और ने डिफ़र किया होगा, ये खुद से डिफ़र नहीं हुआ होगा, यानी EMI यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है तो यह पैसिव वॉइस में, लेकिन यहाँ बी वर्ब का कोई रूप होना चाहिए था, वह मिसिंग है। फॉर आपका प्रीपोजिशन है, 3 आपका नंबर है, काउंट एडजेक्टिव की तरह इसको यूज़ किया गया है और मंथ्स आपका नाउन है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में डालो, हम बताते चलेंगे, नहीं तो हम पहले पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI यह एक नाउन है आपका। हैज़ आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। ओपनड अप फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। द लिक्विडिटी फ्लडगेट्स, लिक्विडिटी फ्लडगेट्स आपका नाउन हो गया जिसके लिए आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। फॉर आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन है। बैंक्स आपका नाउन है यहाँ पे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। आगे है देखेंगे, इवन आपका एडवर्ब है। ठीक है, एज देखिएगा, एज और इवन दोनों एक साथ यूज़ करते हैं हम लोग कई बार, एडवर्बियल ही है दोनों। ठीक है, इवन एज एक साथ यूज़ होता है एडवर्ब के रूप में। ठीक है, तो दोनों शब्द मिलकर के एडवर्ब है। डेफर बच्चा वर्ब है। ठीक है, EMI ऑब्जेक्ट है आपका, उसके लिए डेफर आया है, यानी EMI को क्या किया गया है, डेफर किया गया है, यानी डिले किया गया है। मीनिंग हम समझाते हैं सेकंड पार्ट में आकर के, पहले एक पैराग्राफ पार्स कर देते हैं फिर शुभम आपको समझाएंगे। ठीक है, इट आपका सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। रिड्यूस्ड है वर्ब का दूसरा रूप। द की इंटरेस्ट, तो द आपका आर्टिकल हो गया, की आपका एडजेक्टिव हो गया। इंटरेस्ट रेट जो आपका है वो कंपाउंड नाउन की तरह यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, मिटा देते हैं, थोड़ा गंदा हो गया है। शार्पली आपका एडवर्ब है यहाँ पे। शार्पली यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है वह एडवर्ब के रूप में यूज़ किया है, इसको देखिएगा। शुभम हम समझा देंगे, बोलिए ना, डिफर्ड जो है हम आपको ऊपर में समझा देंगे। ठीक है, बाई यहाँ पे हम लोग यूज़ किए हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ किए हैं। 75 आपकी एडजेक्टिव है, गिनती बताने वाला।
BPS आपका नाउन है क्योंकि 75 एक से अधिक होता है इसलिए प्लूरल नाउन है। एंड आपका कंजंक्शन है। एंड के दोनों तरफ स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, इधर रिड्यूस्ड है तो इधर अलाउड है, वर्ब का दूसरा रूप। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स EMI है, एक कंपाउंड नाउन की तरह ये यूज हुआ है। टू बी डेफर्ड, ठीक है, टू प्रीपोजिशन, पी वर्ब के साथ आप हमेशा जब भी यूज कीजिएगा तो वर्ब का तीसरा रूप है, वर्ब का चौथा रूप। बाई आपका फिर यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन की तरह यूज किया है। थ्री एडजेक्टिव है, मंथ्स नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, ए आर्टिकल है, मूव नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, फाइट नाउन है, द आपका आर्टिकल है, इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, इम्पैक्ट नाउन है, इम्पैक्ट पहला नाउन है, लॉकडाउन दूसरा नाउन है जिसके लिए कंट्री वाइड एडजेक्टिव आया है, ऑफ दोनों को जोड़ रहा है और द आपका आर्टिकल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स रहेंगे तो हम बोल दिया करेंगे, आप मिला लिया कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स रहने पे लिखने पे क्या है ना कि क्या कहते हैं उसको हमारी भाषा में घिचपिच हो जाता है। ठीक है, काफ़ी क्राउडेड हो जाता है। टू प्रीपोजिशन है, चेक आपका वर्ब का पहला रूप है, टू आपका प्रीपोजिशन है, चेक आपका वर्ब का पहला रूप है। चेक का मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। द स्प्रेड ऑफ नोवेल कोरोना वायरस, ऑफ प्रीपोजिशन है जो दो नाउन को जोड़ेगा, स्प्रेड पहला नाउन है, नोवेल कोरोना वायरस में नोवेल एडजेक्टिव है, कोरोना वायरस नाउन है, यह दूसरा नाउन है, दोनों नाउन को ऑफ जोड़ रहा है, द आपका आर्टिकल है। ठीक है, अब हम मीनिंग समझा देते हैं और मीनिंग के साथ ही जो एक दो क्वेश्चंस आपके हैं कमेंट में वो हम आपको डील कर देते हैं। ठीक है, चलिए आइएगा। यहाँ पे था टू ईज द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने के लिए, ईज करने के लिए रेपो और रिवर्स रेपो रेट रिड्यूस किए गए, यानी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कम किए गए। रिड्यूस यहाँ वर्ब है, EMI आपका नाउन है, EMIs को डेफर किया गया, डेफर मतलब वर्ब के रूप में यूज हुआ है। फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए इन्हें टाला गया है, यानी कोई भी EMI, अगर आपको कोई EMI तीसरे महीने में पे करना था तो अब वह आप छठे महीने में पे कर सकते हैं। ठीक है, 3 महीने उस पर ब्याज भी नहीं लगेगा। आगे देखेंगे। The Reserve Bank of India RBI has opened up the liquidity floodgates. RBI ने लिक्विडिटी फ्लड गेट्स ओपन कर दिए हैं। तो फ्लड गेट्स क्या होता है ना, आप देखिएगा जहाँ पे बांध होता है, बांध में क्या होता है कि पानी एक जगह इकट्ठा कर रखा जाता है और ज़रूरत पड़ने पे उसे क्या है वहाँ पे दरवाजे खोले जाते हैं। जिन दरवाज़ों को आप खोलते हैं उन्हीं दरवाज़ों को फ्लड गेट्स कहते हैं। यानी RBI ने लिक्विडिटी को रोक के रखा था और अभी ज़रूरत लगी तो तरलता मार्केट में उपलब्ध हो, मार्केट में पैसे उपलब्ध हो, इसके लिए उसने फ्लड गेट्स को क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है। फिर से एक बार कहेंगे, आप खुद भी सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इसको क्या स्प्रेड करते रहोगे मैसेज को। फॉर बैंक्स, बैंकों के लिए उन्होंने क्या है लिक्विडिटी के फ्लड गेट्स खोल दिए हैं। इवन एज इट रिड्यूस द की इंटरेस्ट रेट शार्पली बाई 75 बेसिस पॉइंट्स। 75 BPS, बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है बाबू डेसिमल, यानी 75 BPS का मतलब हो गया 0.75, ये ध्यान रखिएगा। और इसी समय इसने क्या है जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो की यानी जो ज़रूरी इंटरेस्ट रेट्स हैं, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट MSF, इन सभी को शार्पली कम किया है, 75 बेसिस पॉइंट तक कम किया, यानी 0.75 तक कम किया है। एंड अलाउड, और उसने क्या है मंजूरी दी है, किस चीज़ की मंजूरी दी है, परमिशन दी है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी EMI टू बी डेफर्ड बाई 3 मंथ्स की EMI अब क्या है 3 महीने बाद लोगों को जमा करने होंगे। इन अ मूव टू फाइट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंट्री वाइड लॉकडाउन, और यह कदम उठाए गए हैं टू फाइट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, लड़ने के लिए जो आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक दुष्प्रभाव पड़ेगा पूरे देश में जो लॉकडाउन है उसका, उससे लड़ने के लिए यह कदम RBI ने उठाए हैं। टू चेक द स्प्रेड ऑफ कोरोना, नोवेल कोरोना वायरस, और यह जो लॉकडाउन है यह क्यों शुरू किया गया था, टू चेक, टू कंट्रोल, रोकने के लिए, द स्प्रेड ऑफ नोवेल कोरोना वायरस, कि नोवेल कोरोना वायरस के फैलने को रोकने के लिए जो लॉकडाउन हुआ है
उसका जो आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है, आर्थिक नुकसान जो हो रहा है, उसको कम करने के लिए आरबीआई ने ये कुछ कदम उठाए हैं। तो ये आज का था न्यूज़ एडिटोरियल। न्यूज़ एडिटोरियल की पीडीएफ दे दी गई है। आप लोग क्या है टेलीग्राम चैनल से जुड़े ज़रूर, लिंक दिया हुआ है। फेसबुक पे भी क्या है जुड़े। इससे क्या होगा ना कि अगर आपको यूट्यूब अपडेट नहीं दे पाता है, नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है वीडियो की, तो मैसेज के माध्यम से हम वीडियो शुरू होने के काफ़ी पहले दोनों जगहों पे नोटिफिकेशन दे देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। जुड़े रहो। और जल्दी ही क्या है कि ग्रामर इत्यादि की भी क्लासेस हम लोग शुरू करेंगे। और जिसका भी सेशन ये पहला है या पीछे का छूटा हुआ है, इंग्लिश इम्प्रूव करनी है आपको, तो पीछे के भी सेशन सारे क्या हैं आप देख लीजिएगा, ठीक है। और बस स्प्रेड द मैसेज। और अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आई होप आपका समय का सही से इस्तेमाल हुआ होगा। अलाउज बता दें बच्चा, अलाउज वर्ब का 5वां रूप है, ठीक है। और यह सब्जेक्ट जो आपका है आरबीआई है, ठीक है। आरबीआई आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अलाउज कहाँ पे यूज़ हुआ, अलाउड है यहाँ पे, तो बच्चा ऊपर में होगा, शायद मेन हेडलाइन में होगा, ठीक है। तो आरबीआई आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। आरबीआई आपका सब्जेक्ट है। ये वर्ब का 5वां रूप है। आरबीआई ने रेट्स को कट किया, तो यह ऑब्जेक्ट हो गया। कॉमा दे दिया आपने और आरबीआई को दोबारा मेंशन करने के बजाय सब्जेक्ट आपका आरबीआई ही रह गया और वर्ब का 5वां रूप अलाउज हो गया, जो आरबीआई के लिए आएगा लोन मॉरिटोरियम। और परमिशन दिया, आरबीआई ने कट किया है रेट को और परमिशन दी है लोन मॉरिटोरियम की, यानी बैंक्स जितने भी राष्ट्रीयकृत या सरकारी बैंक है वह लोन मॉरिटोरियम को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप अगर और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए, तो थैंक यू। और ये आज का आखिरी सेशन है, इसलिए गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं।